मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इत्तेफाक ऐसा है कि आज की इस्लाही मजलिस हमारी 18 ज़िलहज्जा को हो रही है। नमाज से क़बल भी जनाब सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फ़ज़ाइल के हवाले से गुफ्तगू हो रही थी। अब भी उनके यौम शहादत की वजह से दिल चाह रहा है कि इस्लाही मजलिस में भी थोड़ी देर जनाब सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ज़िक्र खैर हो जाए। जनाब उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बहुत ही ज़्यादा नुमायाँ औसाफ़ हैं। जनाब उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक नुमायाँ सिफ़त है सखावत की। तो इस आजिज़ का दिल चाह रहा था कि इस नशिस्त में हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इस मुबारक सिफ़त का तज़किरा किया जाए। जनाब उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम के लिए, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, ग़ुरबा, फ़ुक़रा और मसाकीन के लिए दिल खोल कर ख़र्च किया करते थे। जो कुछ भी जनाब उस्मान गनी के पास होता था वो अल्लाह के रास्ते में ख़र्च कर दिया करते थे। इब्न सईद यरबूअ मखज़ूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं बच्चा था, मस्जिद नबवी में गया तो मैंने एक अजीब मंज़र देखा। मैंने देखा कि एक शेख हैं और मस्जिद नबवी में आराम फरमा हैं, सर के नीचे ईंट का टुकड़ा है। फरमाते हैं कि मैंने उन जैसा हसीन और जमील पहले कभी नहीं देखा था। हुस्न व जमाल की वजह से मैं बरताए हैरत में डूब गया कि इतना हसीन और जमील इंसान। चुनाचे थोड़ी देर के बाद उन्होंने आँख खोली और मुझे देखा। पूछा कि आप कौन हैं? फरमाते हैं कि मैंने अपना तारुफ़ कराया, अपने वालिद का तारुफ़ कराया। जनाब उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक नौजवान को बुलाया और कान में सरगोशी की। मुझे नहीं था मालूम कि उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्या फरमा रहे हैं, और ये भी मालूम नहीं था कि ये उस्मान गनी है। थोड़ी देर के बाद वो नौजवान एक कीमती जोड़ा लेकर आया। जनाब उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुझे पहना दिया और उस जोड़े की जेब में 1000 दिरहम रख दिए। ये बहुत बड़ी रकम थी। एक बच्चे के ऊपर नवाज़िशें देखिए, 1000 दिरहम जेब के अंदर रख दिए। अब फरमाते हैं कि जिस वक़्त मैं घर गया तो मेरे वालिद ने पूछा कि आप पर ये हुस्न सलूक किसने किया है? इतनी बड़ी दौलत किसने आपको दे दी है? फरमाने लगे कि मैंने बताया कि इस तरह वजीह, हसीन और जमील शख्स थे, मस्जिद के अंदर आराम फरमा थे, ईंट का टुकड़ा सर के नीचे था। मैंने उन जैसा हसीन और जमील इंसान पहले कभी नहीं देखा। तो फरमाते हैं कि मेरे वालिद ने बताया कि वो हमारे अमीरुल मोमिनीन जनाब सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला। सखावत का यह आलम था। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में से हैं हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ी अल्लाह ताला।
ये जाहिद फी दुनिया थे, इन्हें दुनिया के साथ कोई रग़बत नहीं थी। अल्लाह की याद में ही मसरूफ़ रहा करते थे, हर वक्त अल्लाह की याद में ही रहा करते थे। अब जिस वक्त उन्होंने देखा कि मदीना तैयबा में भीड़ होने लगी है, बाहर के लोग बहुत ज़्यादा तादाद में आ चुके हैं, अब उनके दिल में ख़्याल आया कि मैं किसी जंगल में चला जाऊं, अल्लाह की इबादत करता रहूं। चुनाचे उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से इजाज़त मांगी, अमीरुल मोमिनीन मुझे इजाज़त चाहिए। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इजाज़त देने से इनकार फरमा दिया, फरमाया कि मैं इजाज़त नहीं देता। फिर वो बार बार इजाज़त मांगते, इसरार करते। बिल आखिर उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इजाज़त मरहमत फरमाई और ऊँटों का एक रेवड़ साथ दे दिया और 2 ग़ुलाम खिदमत करने के लिए साथ दे दिए और फरमाया कि मदीना को भूलना ना, कभी कभी मदीना ज़रूर तशरीफ़ लाना। ये हमारे हुजूर की बस्ती है, हुजूर की यादें इससे वाबस्ता है, मदीना की धरती को कभी ना भूलना। कहीं ऐसा ना हो कि आप आराबी बन जाएं और मदीना की धरती को भूल जाएं। फरमाते हैं कि वो फिर एक मकाम रबज़ा की तरफ चले गए। उन्होंने जाकर वहाँ पर एक मस्जिद बना ली और वहीं पर अल्लाह की इबादत में मशगूल रहा करते थे। और कभी कभी सलाम के लिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरे अक़दस पर हाजिर हो जाया करते थे। मस्जिद नबवी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ही लोगों की कसरत की वजह से कम पड़ गई। लोगों का मजमा ज़्यादा होने लगा, जगह मुख्तसर हो गई। मस्जिद के साथ एक ज़मीन का टुकड़ा था, जहाँ पर ज़मीन का मालिक अपनी खजूरें ज़ख़ीरा किया करता था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा बैठे हुए थे, मौश में आकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, काश कि ऐसा वसीला बन जाए, हम ये ज़मीन का टुकड़ा ख़रीद करके मस्जिद के साथ शामिल कर दें। ज़मीन का टुकड़ा ख़रीद करके मस्जिद के साथ शामिल कर दें। जनाब उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाहत को सुन रहे थे और उस्मान गनी हो, हुजूर की चाहत सामने आए, वो अपना पैसा ना लुटाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता था। उस्मान गनी मालिक के पास गए और उस मौका पर 20,000 या 25,000 दिरहम मालिक के हवाले किए और ज़मीन उनसे ख़रीदी और आकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश फरमा दी। अब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस वक़्त बतलाया, अल्लाह के रसूल मैंने वो ज़मीन ख़रीद ली है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुशी का इजहार फरमाया और फरमाने लगे कि इस ज़मीन के टुकड़े को हमारी मस्जिद के साथ शामिल कर दो। और बार बार ये जुमला दोहरा रहे थे, व अजरुहु लक व अजरुहु लक व अजरुहु लक, कि इसका अजर व सवाब बराबर उस्मान आपको मिलता रहेगा। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन खब्बाब फरमाते हैं कि लश्कर उसैरा की तैयारी के लिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब से चंदा फरमाया, उन्हें खर्च करने की तरगीब दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर की तीसरी सीढ़ी पर तशरीफ़ फरमा थे।
आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ग़ज़वे तबूक में जाने वाले लोगों पर ख़र्च करने की तरग़ीब दी। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हुए, अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल 100 ऊँट बमाए साज़ो सामान के पेश करता हूँ। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, उस्मान बैठ जाइए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतर कर दूसरी सीढ़ी पर तशरीफ़ लाए। आपने दोबारा तरग़ीब इरशाद फरमाई। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हुए, अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल 100 ऊँट बमाए साज़ो सामान के पेश करता हूँ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस्मान बैठ जाइए। तीसरी सीढ़ी पे आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ फरमा हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर तरग़ीब दी। जनाब उस्मान गनी खड़े हुए, अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल 100 ऊँट बमाए साज़ो सामान के पेश करता हूँ। जब उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये जज्बा देखा तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जुमला इरशाद फरमाया, वो बड़ा ही प्यारा जुमला है। फरमाया, मा ज़र्रा उस्मान मा अमिला बादल यौम, आज के बाद उस्मान तू जो कुछ भी करता रहे तुझे कोई चीज़ नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तू जन्नत का हकदार बन चुका है। तू नफली अमल ना भी करे तेरे लिए नुकसानदेह नहीं है। तारीख़ इब्न खुल्दून में एक वाक़या मैंने पढ़ा है, वो बड़ा ही अजीब वाक़या है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घराना 4 दिन से फाक़े के अंदर था। ज़रा तसव्वुर तो कीजिए कि जिस अजीम हस्ती के लिए इस कायनात को बनाया गया, इस कायनात को सजाया गया, 4 दिन हो गए अहले बैत फाक़े की हालत में है, घर के अंदर कुछ नहीं बना। आज हम अपनी हालत देखें, गरीब से गरीब तर शख्स भी एक दिन भूखा नहीं रहता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ताजदार रिसालत है, मकसूद कौनो मकान है, 4 दिन फाक़े की हालत में गुजर गए। अच्छा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिजाज देखिए, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुनिया से बेरग़बती देखिए, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इस्तिग़ना देखिए, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बेशुमार दीवाने थे, आप अलैहिस्सलाम के बेशुमार मस्ताने थे, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर सब कुछ लुटाने वाले मौजूद थे। आपने किसी को बुलाकर कहा नहीं कि मेरे घर में फाका है, किसी को नहीं बतलाया। जनाबे सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, चौथा दिन था, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और आकर फरमाने लगे, आयशा घर में खाने की कोई चीज़ है? मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, जो कुछ हमें मिलता है अल्लाह की तरफ से वो आपके हाथों से मिलता है। अल्लाह के रसूल, कोई चीज़ नहीं है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू फरमाया और मस्जिद में तशरीफ़ ले गए। आपने नवाफिल पढ़ना शुरू कर दिए और आप जगह तब्दील करके नमाज पढ़ते चले गए। थोड़ी थोड़ी देर के बाद जगह तब्दील कर लेते और आप नफिल अदा फरमाते। इतने में उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ ले आए। जनाब सैयदा आयशा फरमाती हैं, उन्होंने आकर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खैरियत दरियाफ़्त की। सैयदा आयशा फरमाती है, मैंने जवाब दिया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले खाना 4 दिनों से फाक़े की हालत के अंदर हैं। अहले बैत ने कुछ खाया पिया नहीं है,
जनाब उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आँखों से आंसू जारी हो गए। जनाब उस्मान गनी फरमाने लगे कि तुफ़ है ऐसी दुनिया पर कि हमारे पास दुनिया हो और हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फाका की हालत में ज़िंदगी बसर करें। तुफ़ है ऐसी दुनिया पर। और मोहब्बत में आकर ये शिकवा पेश किया, उम्मुल मोमिनीन, आपके लिए मुनासिब नहीं था कि आप ऐसे हादसात से गुजरे, ऐसे इम्तिहानात से गुजरे और अपने खादिम को याद ना करें। आप फाक़े की हालत में रहें और अपने इस खादिम को याद ना करें। चुनाचे उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उठे, साजो सामान के कई ऊंट लाकर दरे नबूवत पे खड़े कर दिए। बहुत सारी ऊँटनियाँ जिसके ऊपर आटा लदा हुआ था, गेहूं थे, खजूरें थी, खाने पीने का साजो सामान मौजूद था और एक मुसल्लम बकरा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया। फिर फरमाने लगे कि खाने पीने में देर हो जाएगी, मुझसे रसूलुल्लाह की भूख बर्दाश्त नहीं होती, अहले बैत की भूख बर्दाश्त नहीं होती। फिर बहुत सारी रोटियां, चपातियां लेकर आए और भुना हुआ गोश्त लेकर आए और आकर जनाब सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को पेश कर दिया। और पेश करने के बाद फरमाने लगे, ए उम्मुल मोमिनीन, जब भी ज़रूरत पड़े इस खादिम को याद कर लीजिए। अब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद से वापस पलटे। आप अलैहिस्सलाम ने हज़रत आयशा से दरियाफ्त किया, हल असब तुम बादी शैया, क्या मेरे बाद कोई चीज़ मिली है? हज़रत आयशा फरमाने लगी, अल्लाह के रसूल, आप अपने परवरदिगार से मांगें और परवरदिगार आपको खाली लौटा दे। ऐसा नहीं हो सकता। अल्लाह ने आपकी दुआ को कबूल फरमा लिया है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या मिला है? हज़रत आयशा ने जवाब दिया, अल्लाह के रसूल, गेहूँ आए हैं, आटा आया है, खजूरें आई हैं, खाने पीने का साजो सामान आया है, बाहर ऊँटनियाँ लदी हुई है, मुसल्लम बकरा है, भुना हुआ बहुत सारा गोश्त और रोटियाँ हैं। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, आयशा कौन देकर गया है? फरमाया कि आपके खादिम हज़रत उस्मान देकर गए हैं और ये फरमा कर गए हैं कि अगर आइंदा भी मुझ खादिम की ज़रूरत पड़े तो मुझे याद कर लेना। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुनकर बैठे नहीं। तारीख़ इब्न खुल्दून के अंदर ये वाक़या मौजूद है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा उठे और मस्जिद में तशरीफ़ ले गए और फिर नवाफिल अदा की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नवाफिल के बाद दुआ मांगी। दुआ बड़ी अजीब थी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने परवरदिगार के हुजूर दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा इन्नी क़द रज़ीतु अन उस्मान फ़र्ज़ अन्हु, ऐ अल्लाह मैं भी उस्मान से राज़ी हो चुका हूँ, तू भी उस्मान से राज़ी हो जा। मैं भी उस्मान से राज़ी हो चुका हूँ, ऐ अल्लाह तू भी उस्मान से राज़ी हो जा। इब्न अब्बास फरमाते हैं, जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर था। मदीना तैयबा में कहत पड़ गई, लोगों पर खाने पीने का साजो सामान तंग हो गया। जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने दुआ मांगी और लोगों से फरमाया कि शाम होने से पहले पहले अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे लिए आसानियां पैदा फरमा देंगे।
शाम होने से पहले पहले अल्लाह तुम्हारे लिए आसानियां पैदा फरमा दे। सुबह का वक़्त था, कासिद ने आकर इत्तला की जनाब सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुल्क शाम से 1000 ऊँट खाने पीने के साजो सामान के मदीना तैयबा में पहुंच चुके हैं। अब जब ये इत्तला फैली, मदीना के ताजिर जनाब उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दरवाजे पर तशरीफ़ ले गए, दस्तक दी। जनाब उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बाहर तशरीफ़ लाए, पूछा क्या काम है? उन्होंने कहा कि हम गल्ला लेने के लिए आए हैं, मदीना के लोग बड़ी तंगी में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि मदीना के लोगों पर ज़िंदगी बसर करना आसान हो जाए, खाने पीने की अशिया आम हो जाए, हम इस वजह से आपके पास आए। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर में ले गए, देखा कि गल्ले के ढेर लगे हुए। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीना के ताजिरों से पूछने लगे, बताओ मुझे क्या नफ़ा दोगे? एक ताजिर ने कहा कि 10 के 12 दूंगा। फरमाया कि नहीं नहीं और ज़्यादा करो। दूसरे ताजिर ने कहा कि 10 के 14 दूंगा। फरमाया कि नहीं नहीं और ज़्यादा दो मुझे। तीसरे ताजिर ने कहा कि 10 के 15 दूंगा। फरमाया कि नहीं नहीं मुझे और ज़्यादा चाहिए। उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, उन्होंने कहा उस्मान, इससे ज़्यादा मदीना का कोई ताजिर आपको नफ़ा नहीं देगा, ये आखिरी हद है। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सवाल किया, क्या मुझे 1 दिरहम के बदले 10 दराहिम दे सकते हो? उन्होंने कहा कि हम नहीं दे सकते। फरमाया फिर चले जाओ, मैंने अपना गल्ला उस ज़ात के हाथों पर बेच दिया है जो 1 के बदले 10 अता कर देता है। मैंने अपना गल्ला मदीना के फ़ुक़रा के लिए सदका कर दिया है, मैं बेचना ही नहीं चाहता। ये 1000 ऊँट मदीना के फ़ुक़रा के लिए सदका है। ये सखावत है जनाब उस्मान गनी की। मक्का के लोग हिजरत करके मदीना तैयबा में आते हैं, यहाँ का पानी मुआफ़िक नहीं आ रहा था, उनकी तबीयत बिगड़ती चली जा रही थी। एक कुआं था जिसका नाम था रोमा, बनी गफ़ार के एक आदमी का था। वो एक मुश्क पानी की 1 मुद गल्ले के बदले बेचा करता था। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए। आपने उस आदमी से कहा कि अगर ये कुआं आप मेरे हाथों पर बेच दें तो कल क़यामत के दिन जन्नत में एक चश्मा अल्लाह तुम्हें अता करेगा। लेकिन उसके नसीबे में नहीं था, उसके हिस्से में नहीं था। उसने कहा कि मेरी आमदनी का यही ज़रिया है, मैं नहीं बेच सकता। अब जनाब सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इल्म हुआ कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह पेशकश फरमाई। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुज़ूर के कदमों में आकर बैठ गए। अल्लाह के रसूल, अगर मैं ये कुआं ख़रीद करके मुसलमानों के लिए वक्फ़ कर दूं, क्या मुझे जन्नत में चश्मा मिलेगा? हुज़ूर ने फरमाया कि जी हाँ उस्मान, जन्नत में चश्मा मिलेगा, मैं ज़मानत देता हूँ। जनाब उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ ले गए। 35,000 दिरहम में वो कुआं ख़रीदा और मुसलमानों के लिए वक्फ़ कर दिया। ये जनाब उस्मान गनी की सखावत। आखिरी वाक़या आज की नशिस्त का, अबू मसूद फरमाते हैं कि हम एक सफ़र पर थे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। सफ़र जिहाद था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और मुसलमानों पर खाने पीने के अशिया की तंगी हो गई। अबू मसूद फरमाते हैं कि मैंने देखा कि खाने पीने की तंगी की वजह से मुसलमानों के चेहरों पर गमी और परेशानी के आसार हैं और मुनाफिकों के चेहरे हशाश बशाश।
मैंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की, आपने दुआ मांगी, आपने फरमाया कि अल्लाह शाम होने से पहले तुम्हें रिज़्क़ अता कर देगा, अल्लाह इस तंगी को दूर कर देगा। अब फरमाते हैं कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मालूम हुआ कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों के ऊपर खाने पीने की अशिया की तंगी है। जनाब उस्मान गनी जहाँ भी थे, जनाब उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 10 ऊँट बमाए साजो सामान के हुजूर की खिदमत में भेज दिए। अब जिस वक़्त वो 10 ऊँट हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुँचे, आपने पूछा ये किसने भेजे हैं? बतलाया गया कि उस्मान गनी ने हदिया किए हैं। अबू मसूद फरमाते हैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुजूर बैठ गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी, खूब दुआ मांगी। फरमाते हैं कि आपने हाथ दुआ के लिए उठा रखे थे, आपके बगलों की सफ़ेदी नज़र आ रही थी और आपने बड़ी लंबी देर तक हज़रत उस्मान गनी के लिए दुआ मांगी। हज़रत उस्मान गनी के लिए अल्लाह के रसूल मांग रहे हैं, ऐ अल्लाह उस्मान के साथ ऐसा मामला फरमा, ऐ अल्लाह उस्मान के साथ वैसा मामला फरमा, ऐ अल्लाह उस्मान को ये अता कर दे, ऐ अल्लाह उस्मान को वो अता कर दे। फरमाते हैं अबू मसऊद कि मैंने उस्मान गनी के बारे में जो हुजूर की ज़ुबान से दुआ सुनी, ना उस्मान से पहले किसी के लिए सुनी, ना उस्मान के बाद किसी के लिए सुनी। कि उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत थी, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का प्यार था। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपना सब कुछ अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करने वाले थे। उस्मान गनी को अल्लाह ने दौलत अता फरमाई थी तो उस्मान गनी ने इस्लाम के लिए वक्फ़ कर दी, ताजदार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अपनी दौलत वक्फ़ कर दी। हमारे अंदर भी ये जज्बा पैदा होना चाहिए, दीन पर ख़र्च करने का जज्बा पैदा होना चाहिए, इस्लाम पर ख़र्च करने का जज्बा पैदा होना चाहिए और ग़ुरबा फ़ुक़रा मसाकीन के ऊपर ख़र्च करने का जज्बा पैदा होना चाहिए। अल्लाह मेरा आपका हामी व नासिर व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप मेरे साथ तौबा के कलिमात पढ़ लीजिए और जो साथी